आसान बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल 12 इंटू 14 के साथ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये दिए गए नंबर 10, 100, 1000 या 10,000 जैसे नंबर्स में किन के पास हैं, और 10, 100, 1000, 10,000 जैसे नंबर्स को हम बेस बोलेंगे। यहाँ पर दिए गए दो नंबर 12 और 14 10 के पास हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा बेस 10 होगा। हमारा पहला स्टेप होगा डिफरेंस निकालना दिए गए नंबर और बेस के बीच में। तो पहले नंबर का डिफरेंस होगा 12 - 10 + 2, और दूसरा दिया गया नंबर है 14 जो कि बेस 10 से 4 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस जो हमें मिले वो हैं +2 और +4। अब चलिए अब हम सीधा अपना आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर दो पार्ट्स में होंगे। आंसर के पहले पार्ट को लिखने के लिए हमें पहले नंबर को दूसरे नंबर से जो डिफरेंस आया है उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर था 12 और दूसरे नंबर से जो डिफरेंस आया वो था +4। इन दोनों को ऐड करके हमें मिला 12 + 4 16, इसलिए हमारा पहला पार्ट 16 हो जाएगा। और दूसरे पार्ट के लिए हमें जो दो डिफरेंसेस मिले थे उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारे केस में थे +2 और +4, इसलिए हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा +2 × +4 +8, और हमारा आंसर हो जाएगा 168। और अगर आप ध्यान दें तो अगर हमने पहले नंबर की जगह दूसरा नंबर लिया होता और पहले नंबर के डिफरेंस से ऐड किया होता तो भी हमें सेम आंसर मिलता। यहाँ पे दूसरा नंबर था 14 और पहले नंबर से जो डिफरेंस आया था वो था +2, इसलिए 14 + 2 भी 16 ही देता। तो आप इस मेथड की खूबी देख सकते हैं कि आप कोई भी नंबर पहले उठाएं उससे आपके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोई नया ट्रिक क्यों सीख रहे हैं। तो चलिए कुछ बड़े नंबर के साथ इसी को ट्राई करते हैं। अब हमारे पास है नंबर 109 × 106। यहाँ पर ये दोनों नंबर 100 के करीब हैं, इसलिए यहाँ हमारा बेस 100 हो जाएगा, और डिफरेंस 109 - 100 + 9 और 106 - 100 + 6 हो जाएगा। अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं, और अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम पहला नंबर लेंगे और उसमें दूसरे नंबर से जो डिफरेंस आया है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर है 109 और दूसरे नंबर से हमें डिफरेंस मिला है +6। इनको ऐड करके हमें मिलेगा 109 + 6 115, और दूसरा पार्ट हमें काफ़ी आसानी से मिल जाएगा दोनों डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके। +9 × +6 हमें देगा 54, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11554। चलिए अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, 113 × 112। ये दोनों नंबर भी 100 के करीब हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारा बेस 100 ही रहेगा, और डिफरेंस हो जाएगा 113 - 100 + 13 एंड 112 - 100 + 12। तो अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा पहला नंबर 113 और उसमें ऐड करेंगे हम डिफरेंस जो दूसरे नंबर से आया है, जो यहाँ पर है +12। तो इसलिए 113 + 12 हमें देगा 125। अब सेकेंड पार्ट के लिए अब हम इन दोनों डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 × 12 हमें देगा 156, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर याद होगा हमने पहला एग्जाम्पल किया था 14 × 12, बिल्कुल उसी तरह हम 13 × 12 भी कर सकते हैं। 13 और 12 के केस में हमारा बेस होगा 10, डिफरेंसेस होंगे 3 और 2। 13 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15, और 3 × 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा 6, इसलिए 13 × 12 हमें 156 देता है। अब हमें यहाँ पर एक रूल याद रखना पड़ेगा, हमेशा सेकेंड पार्ट में उतने ही डिजिट्स होंगे जितना उस क्वेश्चन के बेस में ज़ीरोज़ हों। यहाँ पर 156 में 3 डिजिट्स हो गए, लेकिन हमारा बेस 100 है जिसमें सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसमें से केवल 2 ही डिजिट्स हम यहाँ रख पाएंगे, और एक एक्स्ट्रा 1 को हम फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट 125 + 1 126 बन जाएगा, और सेकेंड पार्ट 1 के जाने के बाद सिर्फ 56 रह जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 12656। अभी तक हमने जितने भी नंबर देखे
उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो सारे नंबर्स हमारे उस नंबर के बेस से ज़्यादा थे। अब देखते हैं कि ये मेथड अगर दिए हुए नंबर बेस से कम हो तो कैसे अप्लाई होगा। अब हम 91 इंटू 87 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों नंबर 100 के पास हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारा बेस 100 ही रहेगा और इस बार हमारे डिफरेंसेस नेगेटिव होंगे। 91 माइनस 100 माइनस 9 और 87 माइनस 100 माइनस 13 होगा। चलिए अब हम अपना आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट नंबर में हम दूसरे नंबर से जो डिफरेंस आया है उसको ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर 91 और उसमें ऐड कर रहे हैं हम दूसरे नंबर से डिफरेंस माइनस 13। सो 91 प्लस माइनस 13 हमें देगा 78 और हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा माइनस 9 इंटू माइनस 13। ये दोनों निगेटिव हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिलेगा आंसर 117। और अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि सेकेंड पार्ट में उतने ही डिजिट्स हो सकते हैं जितना उस दिए हुए क्वेश्चन के बेस में ज़ीरोज़ हों। यहाँ पर 100 हमारा बेस है और उसमें सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 117 का एक एक्स्ट्रा 1 को हम फर्स्ट पार्ट में ले जाएंगे, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट 78 प्लस 1 79 हो जाएगा और 117 का 1 हट जाने के बाद हमारे पास 17 सेकेंड पार्ट में रह जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 7917। चलिए अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर एक नंबर बेस से बड़ा होगा और दूसरा बेस से छोटा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है 112 इंटू 92। यहाँ पर भी ये दोनों नंबर 100 के पास हैं, इसलिए हमारा बेस 100 हो जाएगा और हमारे डिफरेंसेस होंगे 112 माइनस 100 प्लस 12 एंड 92 माइनस 100 माइनस 8। अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा पहला नंबर और उसमें ऐड करेंगे दूसरे नंबर से जो हमें डिफरेंस मिला है। तो 112 प्लस माइनस 8 हमें देगा 104 और सेकेंड पार्ट के लिए हम दोनों डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस 12 इंटू माइनस 8 हमें माइनस 96 देगा। और यहाँ पर हमारा एक दूसरा रूल लगेगा। ये रूल कहता है कि सेकेंड पार्ट में नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमें माइनस 96 को पॉजिटिव बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट से 1 बोरो करना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट पार्ट से कोई नंबर बोरो करते हैं और वो जब सेकेंड पार्ट में आएगा तो वो हमेशा बेस से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 104 में से अगर हमने 1 बोरो किया तो वो जब सेकेंड पार्ट में आएगा तो 1 इंटू बेस 100 हो जाएगा। अगर आपने वहाँ से 2 बोरो किया होता तो वो 200 हो जाता। इस केस में हम सिर्फ 1 बोरो कर रहे हैं। 1 बोरो करने से हमारा फर्स्ट पार्ट 104 माइनस 103 हो गया, जबकि हमारा सेकेंड पार्ट 1 इंटू 100 माइनस 96 हो गया, जिसे सॉल्व करके हमें मिलता है 4। लेकिन हमें रूल 1 नहीं भूलना है। और रूल 1 क्या कहता है कि हमारे सेकेंड पार्ट में उतने डिजिट्स होने चाहिए जितना बेस में ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर बेस है 100 जिसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 4 को हमें 04 लिखना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा 10304। चलिए अब एक बड़ा बेस लेकर ट्राई करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1009 इंटू 1008। यहाँ पर ये दो नंबर 1000 के करीब हैं, इसलिए हमारा बेस हो जाएगा 1000 और डिफरेंस हो जाएगा +9 और +8। फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं बदलेगा। फर्स्ट नंबर में हम ऐड करेंगे डिफरेंस जो हमें दूसरे नंबर से मिला था। यहाँ 1009 प्लस 8 से हमें मिलेगा 1017 और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों डिफरेंसेस के प्रोडक्ट। तो 9 इंटू 8 हमें देगा 72। लेकिन हमें याद रखना होगा फिर से रूल 1 जो कहता है कि सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट्स होने चाहिए जितना बेस में ज़ीरोज़ हों। यहाँ पर हमारा बेस है 1000 जिसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हमें 72 को 072 लिखना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1017072। अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं और आप इनमें